गुरुजी के चरणों में सत्सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे प्रणाम। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो सबसे पहले तो आप सभी साधकों को जिन्होंने भी वीडियो देखेंगे, अभी भी देखें या बाद में भी देखें, सभी को परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरुजी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, उनका जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 20 सितंबर है और 20 सितंबर को उनका जन्म दिवस है। तो आज मैंने आपको एक वीडियो में बताना चाहती हूँ, जो मेरे अंदर में एक सत्य दिखती है, वो ये है कि पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। जैसे अभी हमारा श्राद्ध का महीना चल रही है और अश्विनी महीना है। अब 15 दिन लोगों ने पितरों को खुश करने के लिए बताया गया, ऐसे हिंदू शास्त्र में है, धर्म में है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और माता हमारा बुजुर्गों ने जो से जैसे करते आए, हम भी इसको करते आ रहे हैं। और हम यही करते हैं कि जब उनकी तिथि आती है, जैसे हमारा दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या जिनका भी शरीर नहीं है, अभी पूरा हो गया है, उन्हीं का आत्मा की शांति के लिए और उनका दुआ के लिए हम यही करते हैं कि पिंड दान करते हैं, या जैसे पूरी हलवा खीर बनाते हैं और जो जो उनको पसंद है चीज, ऐसे हम बना के पंडितों को भोजन प्रसाद करवाते हैं। और बनाने मतलब देने से पहले पंडितों को गो माता गाय के लिए निकालते हैं, पंछियों के लिए निकालते हैं और फिर कुत्ते के लिए निकालते हैं और बाहर दे देते हैं। और फिर अपनी परिजनों को भोजन प्रसाद में बुलाते हैं भी है, परिवार का लोगों को, रिश्तेदार को, अपनी पंडित को पहला खिला देते हैं और उनको पंडितों को भी कुछ दान देते हैं और कपड़े देते हैं और कुछ अनाज देते हैं, इस तरीके से देते हैं। और फिर हम दूसरों को मतलब हमारा परिजनों को भोजन प्रसाद कराते हैं। और अगर नहीं कराएंगे तो फिर पितर रुष्ट हो जाएंगे, यही बात बताया जाता है। ये ज्यादा जो लोग ज्योतिष है, जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो देखते हैं जन्म तिथि, और जो पंडितों हैं वो ही बताते हैं और पितर को खुश रखो बोल के। और फिर हम हमारा अगर बिजनेस अच्छी नहीं चलती है या हमारा नौकरी नहीं मिलता है या बच्चों का शादियां नहीं हो रही है या फिर हमको कोई बीमारी, बड़ा बीमारी आ गया, ये सब आ गई, तो फिर हम इसके लिए परेशान हो जाते हैं और फिर दिखाने चले जाते हैं लोग पंडित को और फिर वो बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे भी करो बोल के, तो आपका पितर खुश रहेंगे। लेकिन मेरे मान्यता में ऐसा नहीं है। मेरे ये में ऐसा है कि आप इंसान हैं तो इंसानियत आपके अंदर में जगना चाहिए, जगे रहना चाहिए। तो जैसे कि मानो आप इंसान नहीं है, मानो आप देवता नहीं बन पाए, मानो आप देवता नहीं बन पाए, इंसान अपने आप में इंसान तो बने, लेकिन अभी तो हम इंसानियत ही नहीं है, इंसानियत ही इंसान की खो गई है। और जितना आप पितर को पूजा करो, जितना अपने श्राद्ध करो, क्या आपका सब सही हो जाएगी? क्या आपको दुआ मिल जाएगी? हम सोचते हैं वो जहाँ भी है, जोन से जोनी में है, वो खुश रहे। क्या वो खुश रह पाएंगे? अगर आपकी इंसानियत नहीं है, जिन्होंने आपको पैदा करे, आपके अंदर की इंसानियत जगी नहीं रही है, और आप क्या वो खुश हो जाएंगे? आप अगर अच्छा एक इंसान नहीं बने, एक मतलब अच्छे बंदा नहीं बने, अभी बंदा बोलते हैं, तो अच्छे बंदा नहीं बने, तो क्या उनका दुआ मिल जाएगी? आप अपने आप से थोड़ा सवाल करिए इस सब बात।
तो पहले आपका इंसानियत को जगाइए। अगर आप मांसाहार कर रहे हैं, किसी भी जीव को हत्या करके खा रहे हैं, और खाली उसी दिन जब श्राद्ध करते हैं, जब पितरों का पूजा करते हैं, खाली उसी दिन आप मांसाहार नहीं करेंगे और बाकी दिनों में करेंगे, तो क्या इसी से पितर खुश हो जाएंगे? क्या आपको आशीर्वाद मिल जाएगी? अगर आप दूध से बनी चीजें छीन के पराई माँ का दूध ले रहे हैं, किसी पशु को कष्ट दे के, किसी जानवर को कष्ट दे के, किसी बच्चे को हक छीन के, आपके चाय के लिए, आपके खीर के लिए, आपके दही के लिए, आपके मिठाई के लिए, आपके हलवा के लिए, अगर आप किसी बछड़े का, किसी बच्चे का, किसी जानवर का दूध को छीन के ले रहे हैं और बना रहे हैं, आप पंडितों को भी खिला रहे हैं, आप खुद भी खा रहे हैं, रिश्तेदार को भी खिला रहे हैं, किसी प्राणी को कष्ट दे के अगर हम ले रहे हैं, तो क्या हम खुश रहेंगे? आप थोड़ा सोचिए। क्या पितर का आशीर्वाद मिल जाएगी, दुआ मिल जाएगी? जो जो आपने कर्म कर रहे हैं, इंसानियत ही नहीं है। दूसरों को दर्द ही दिए ना, हमने दूसरे प्राणी को दर्द दिया ना, एक जीव हत्या करे इस और करके खा रहे हैं, और अब जब पितर का पूजा भी कर रहे हैं, उसमें भी जीव हत्या में जाएगा। दूध से बनी चीजें भी जीव हत्या में जाएगी। क्यों ना? वो आपने किसी प्राणी को कष्ट दे के, बांध के, गुलामी जीवन जिला के, स्वतंत्र जीवन जीने नहीं दिए, गुलामी जीवन जिला के, तरह तरह की पेन दे के उन्हीं को, और हम एक हक मारे बिना परमिशन से, बिना इजाजत से उनका चीज छीने और बनाए दिए, पूजा करे और लोगों को खिलाए और सोचे हमारा पितर खुश रहेंगे। कैसे रहेंगे? आपका इंसानियत ही मर गई है अंदर, तो कैसे आप खुश रह पाएंगे किसी दूसरे प्राणी? क्योंकि आत्मा तो एक है, सबका सोल एक है, सभी एक ही माँ बाप का बच्चे हैं हम, सृष्टिकर्ता हमारा एक है, सबका मालिक एक है। तो उन्होंने हमको पैदा करे कि हम सही तरीके से वसुधैव कुटुंबकम भाव में हम रहे, कि हम सब हमारा भाई बहन है, किसी को दर्द कष्ट ना दे, उल्टा उन्हीं को रक्षा करे, रक्षक बने, भक्षक ना बने। इसीलिए हमको परमात्मा ने मानव जीवन को श्रेष्ठतम जीवन बोला गया। लेकिन एक बेजुबान को, जो बोल नहीं पा रहे हैं, अपने अधिकार मांग नहीं पा रहे हैं, और उनको कष्ट दे के अगर हम पितर की पूजा कर रहे हैं, तिथियों में, पितृपक्ष तिथि में भोजन दे रहे हैं, तो क्या इसमें आप सवाल करिए अपने आप को, क्या आप खुश रहेंगे? क्या आपकी बीमारी दूर हो जाएगी? क्या आप निरोगी रहेंगे? क्या आप स्वस्थ भी रहेंगे? क्या अपनी आत्मा में स्थिति हो जाएगी? आप अपने आप को पहचान लेंगे? क्या आप अपने आनंद में, स्वरूप स्थिति में रह पाएंगे? क्या ये आप अपने आप को सवाल करिए थोड़ा। ये मेरे मन में आज आया। तीसरा ये है, जो आप पूजा करते हैं, जब शहद भी डालते हैं, पंचामृत बनाते हैं, शहद की पूजा करते हैं, तो इसमें भी क्या आप सही कर रहे हैं? मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए संग्रह कर रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए, अपनी मेहनत, दूसरे की मेहनत आप कमा रहे हो, दूसरे की मेहनत को छीन के आप अपनी ये में यूज कर रहे, व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे क्या आपको दुआ मिलेगी? उनकी, उसी पितरों का भी दुआ मिलेगी कि उसी आत्माओं का क्या दुआ मिलेगी? कितनी जीव हत्या हो रही है इसी में। जीव हत्या महापाप। तो दया भाव तो नहीं आया हमारे में, करुणा भाव तो नहीं आया हमारे में। किसी का घर उजाड़ के हम मधु संग्रह करें। लोग बोलते हैं वो तो उड़ जाते हैं, वो तो उड़ जाते हैं, और वो फिर रहता है तो उसी को फिर धुआं करके निकालते हैं। अगर उड़ जाते हैं तो आप फिर ऐसे करके क्यों, हाथ से ऐसे तोड़ के क्यों नहीं ला रहे हैं? फिर क्यों धुआं करके मार के ये ला रहे हैं, ऐसे करके ला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी आहार संग्रह करके रखते हैं, और वो देखते हैं कि हम सर्दी के टाइम में बच्चों को हमारा खिलाएंगे बोल के, तो उनका हक मारे ना आप, तो हक मारे, पूजन में लगाए, तो माँ, क्या प्रभु खुश होंगे? जिनको भी आप भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, या
जीसस मानते हैं, जो भी आपका धर्म का, जिस भी धर्म में आप है अगर मान रहे हैं, तो क्या इसी में उनका दुआ मिलेगी? थोड़ा अपने आप को थोड़ा विचार करिए। अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप थोड़ा सा बैठ के विचार करिए, हम कर क्या रहे हैं? क्या हमारे में इंसानियत है? जगी है हमारे में इंसानियत? तो ऐसे में नहीं होती है। जो आप श्राद्ध कर रहे हैं, ऐसे में इसमें पितर खुश नहीं होंगे। अगर आप सिल्क के कपड़े पहन के पूजा कर रहे हैं, बहुत है जैसे सिल्क के कपड़े पहन के पूजा करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इसी कपड़े में पूजा करेंगे, इसी से परमात्मा खुश होंगे, नहीं तो दुआ नहीं आएगी। तो वो जो सिल्क की, प्योर सिल्क के कपड़े पहन के आप पूजन कर रहे हैं, वो सिल्क भी बेचारे मतलब निर्दोष प्राणी की हत्या से होती है। निर्दोष, निर्दोष, किसी भी दोष नहीं है उनका, बेजुबान है, बोल नहीं पाते हैं, तो उनको उबाला जाता है पानी में। रेशम कीड़ा को उबाला जाता है, उसकी धागा निकाला जाता है, उसी में बनती है, फिर हम पहन के पूजन करते हैं। तो 2 लाख रेशम कीड़ा मरते हैं तो 5 मीटर की आपकी साड़ी बनती है या कपड़े बनती है, आप पहनते हैं। और धोती धोती पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, सलवार कुर्ती पहनते हैं, आप पूजन करते हैं या साड़ी पहनते हैं। तो एक लाश पहन के आप पूजन करेंगे, अब पितर खुश होंगे क्या? आप अपने आप पे थोड़ा पूछिए। तो ये से मतलब अगर आप पितर को खुश करना चाहते हैं तो कम से कम यही चीज से पहले अपने आप को हटाइए। आपकी इंसानियत को मरने मत दीजिए। आप अगर इंसान हैं तो इंसानियत को मरने मत दीजिए, उसको जगाइए, जगते रहिए। आप बेजुबान का आवाज बनिए और ये काम मत करिए जो आप सोच रहे हैं अगर हम ये करेंगे तो हमारा सब सही हो जाएगा। कभी सही नहीं होगा, कभी सही नहीं होगा। उनका बद्दुआएं ही आप ले रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपका पितरों का दुआ चाहिए, अगर आपको सभी प्राणियों का दुआ चाहिए, तो आप ऐसे काम करिए जिसमें उनको दुख दर्द न हो, जिसमें किसी का अहित न हो, जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे, जिसमें किसी को कष्ट ना दे। आपके मन से, आपकी मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट ना दे, ऐसे मन में भाव रखें और करें। और अगर आप फिर भी आप पूजन करना चाहते, तिथियों में देना चाहते हैं, पंडितों को खिलाना चाहते हैं, तो आप प्लांट बेस्ड दूध लीजिए। प्लांट बेस्ड दूध, नारियल दूध होती है, आलमंड दूध होता है, काजू की दूध होती है, वो दूध से बनाइए, बनती है, सब चीज बनती है। तो आप उसमें बना के, उसमें मिठाई भी बनती है, मिठाई बनाइए और खिलाइए। अगर खिलाना ही चाहते हैं आग में पका वाला भोजन, तो इस तरीका का भोजन खिलाइए जिसमें पशु हिंसा नहीं है। तो आप ऐसे प्रसाद खिलाइए। और गौ माता को रोटी, गौ माता का भोजन नहीं है। कुत्ता का भोजन रोटी चावल नहीं है। पंछी का भोजन रोटी चावल नहीं है। पंछी का भोजन अनाज है। अगर आप कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपका पितर खुश रहे, तो आप अनाज, उसी तिथि में अनाज, बेजुबान को अनाज डाल दीजिए, उस पंछियों को, उसी जो लोग खाते हैं, पंछी जो खाता है वही आहार उसको दीजिए। गौ माता का आहार हरा चारा है, हरा चारा के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर गौ माता को भी खिलाना है श्राद्ध के दिन में, तो आप गौ माता को हरा चारा खिलाइए, ना कि रोटी चावल खिलाइए। अगर अब कुत्ता को आप खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि कुत्ता का दांत नकुनी है, उसकी ये पंजा नकुनी है, तो शार्प है, तो उसका आहार मांसाहार है। वो अपना आहार खुद ढूंढ लेगा खाने के लिए। अगर आप सोच रहे हो हम देंगे तो वो सही होगा, जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने उन्हीं का व्यवस्था करके उन्हीं को भेजे हैं। आप उनका दायित्व नहीं लोगे। आपको परमात्मा ने आपका खुद का दायित्व दिया है। आप इंसान बन जाओ, इंसानियत जगे, आप इंसान बनो, बस इतनी दायित्व है आपकी। और प्रकृति का धर्म का पालन करो, जो प्रकृति ने नियम दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भक्त्या प्रयच्छते। पत्ता, फल, फूल, जल यही आपकी आहार है। प्राकृतिक आहार लो और दूसरों को दुख दर्द देना बंद करो, तो आपका इंसानियत जगेगी, आप इंसान बनेंगे। तो प्रकृति के ये में चलो, प्रकृति के धर्म में चलो। तो और आप किसी का दायित्व
जैसे कुत्ते को दे रहे हो ऐसा नहीं दे पाओगे। किसी का आपका दायित्व तो नहीं है वो देना, आपकी बिल्ली को खिलाना आपका दायित्व तो नहीं है। उसका आहार उन लोगों का मांसाहार है, वो अपनी आहार ढूंढ लेंगे, उसका आपका आप अपनी फिक्र करिए। आप ज्यादा अपनी फिक्र करिए कि हम हमारे हाथों से किसी को दुख दर्द ना दे। अपनी कर्म सही करिए, अपनी कर्म सिद्धांत है, जैसा करोगे ऐसा पाओगे, जैसा बोगे ऐसा काटोगे। व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू, कर्म सेज। तो कर्म पे ध्यान दीजिए और इंसान बनिए। पितृ पक्ष में यही संकल्प करिए आप लोगों ने। अगर फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं तो उनका तिथियों में अच्छा फल की पेड़ लगाइए, जो फल दे और लोगों को लाभ हो। हमारा आहार फल है तो फल खा पाए, ऐसे पेड़ पौधे उनका ये में लगाइए। जब उनका तिथि आती है या श्राद्ध आती है या बरसी आती है या माता पिता चले जाते हैं, 12वां 13वां भी करते हैं आप लोग, तो पेड़ पौधे लगा दीजिए। प्रकृति को सहयोग करिए, ना कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाइए। आपकी वजह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपकी वजह से प्रकृति को सहयोग मिलना चाहिए। इसीलिए उसी दिन आप पेड़ पौधे लगा दीजिए और ज्यादा फल बांटिए। हो सके तो आप बच्चों को फल बांटिए, उसी पैसे से आप प्राकृतिक आहार खिलाइए। और अगर फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा ऐसा आत्माओं को दीजिए जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। आप अपनी रिश्तेदार को खिलाओगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? वो तो संपूर्ण है खाने पीने में, उनको खिलाओगे तो क्या मिलेगा? उनका दुआ आपको काम नहीं आएगी, उनका दुआ काम आएगी जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनसे आपका कुछ अपेक्षाएं नहीं है। आप दूसरों को खिलाओ पिलाओगे तो आपकी भी तो आशा रहेगी, वो भी मुझे अपनी ये में बुलाएगा खिलाएगा। जिसमें आपकी अपेक्षाएं नहीं रहेगी, जिसमें आपकी दूसरों से कुछ आशा नहीं रहेगा, वो भी मुझे कुछ करेगा, वो भी मुझे कुछ देगा। ऐसे आत्माओं को आप खिलाइए, ऐसे लोगों को जिनको आप जानते ही नहीं है, आपका मतलब जान पहचान नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ उसी दिन में करिए तो पितर खुश होंगे। है, उनको आप अपनी कपड़े दे दीजिए, या कुछ नया कपड़े देना चाहते तो नया, पुराना चाहते तो पुराना, वो दे दीजिए। जिनको आप जरूरत है, जिनको आप जानते नहीं है, वो सोचिए उसी उन्हीं के अंदर में परमात्मा ही ले रहे हैं। आप ये मत सोचना कि वो बेचारा है, भिखारी है, नहीं, ऐसा नहीं, वो भी नारायण है। तो नारायण नारायण को ही दे रहे, मतलब अपने अंदर में सब में परमात्मा भगवान एक बैठे हैं, तो वही दे रहे हैं, वही ले रहे हैं। इस भाव से दीजिए। और आप देना चाहते तो सभी को फल बांट दीजिए, जो उनको इस तरीका का दीजिए, या ऐसे मतलब अनाथ आश्रम में जाइए, वहीं पे फल दीजिए, बुद्धाश्रम में फल दीजिए, या कुछ नया कपड़े दीजिए जिनको जानते नहीं है, तो आपका कुछ लाभ होगा। तो इस तरीके से आप पितृपक्ष में, तिथियों में पालन करिए और जितना हो सके प्राकृतिक आहार पे रहिए। अभी नवरात्र भी आ रही है आगे, तो आप अगर आग में पका वाला भोजन त्याग कर देंगे, प्रभु ने पका पकाए दे रहे हैं, उसको हम जला रहे हैं और खिला रहे हैं, तो ये भी एक कर्म खराब कर रहे हैं। तो आप परमात्मा ने जैसे दिए हैं ऐसे आज से खाइए, ताकि नवरात्र में आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रहेंगे, फल पे रहेंगे, रस पे रहेंगे, जल पे रहेंगे और आराम से उपवास कर पाएंगे। तो करिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए किसी का इंस्पिरेशन बन पाए। इंसानियत का मतलब क्या है? आपको देख के किसी को प्रेरणा मिले। जैसे परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, उनको देख के कितने लोगों को नई जिंदगी मिल रही, नई जिंदगी मिल रही, नई सत्य की रास्ता, वास्तविक सत्य की रास्ता मिल रहा है। ये जो तप सेवन सुमिरन का मार्ग है, ये इतनी आनंद की रास्ता है, क्या बोले। अब एक बार करके अपना के देखिए। उन्होंने जो इतनी बढ़िया रास्ता मार्ग हमको दिखा दिए, उन्हीं को भी कोई दिखाए तो उन्होंने आगे बांटे। तो आप भी ऐसे करिए। उन्होंने करे और पाए, अनुभव सुनाए तो करोड़ों लोगों ने करे, उनका भी अनुभव हो गया, आपका भी अनुभव हो जाएगा और आप भी किसी का एक इंस्पिरेशन बन पाएंगे। आपको देख के कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा का उत्सव बनेंगे, आप इंसान बनेंगे, आप इंसानियत जगेगी आपकी।
तो ऐसे जैसे परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का आज जन्म दिवस है, तो आज जन्म दिवस पे आप लोगों को यही मेरा बोलना है कि आप उन्हीं की बताए हुए राह पे चलिए, और चलेंगे तो आप भी ऐसे एक प्रेरणादायक बन पाएंगे। और आपका आपको देख के ऐसे तो शरीर तो जाएगा ही, सभी का जाएगा। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान जी का भी शरीर जाएगी, हर क्षण जा ही रहे। हम मृत्यु के करीब ही हो रहे हैं। जन्म दिवस बोलते हैं लेकिन एक एक साल हमारा कम हो रही है, लेकिन उन्होंने जो कर्म करे वो कर्म को सब याद करेंगे। चाहे शरीर चला जाएगा, मर के भी अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। ऐसे अगर आप भी अपनी जीवन आप भी चाहते हैं कि मैं भी, मुझे भी, मेरा भी ऐसा कर्म हो जैसा, उस कर्म को लोग याद करें, मतलब पीछे कुछ करके छोड़ के जाएं, ताकि याद करें। इंसानियत आपकी जगी रहेगा तो याद करेंगे लोग। तो इस तरीका का आप जीवन जिए, अपनी जीवन को इस तरीका का करें कि आपका शरीर चला भी जाएगा। कुछ लोग ऐसे, नहीं तो रंक का भी ऐसे वही मृत्यु होगी, भिखारी का भी वही मृत्यु होगा, राजा का भी वही मृत्यु होगी, ऐसे ही 6 फीट में जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो मर के भी नहीं मरते, जो मर के भी नहीं मरते, अमर रहते हैं। जैसे परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान जी भी रहेंगे, ऐसे ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी है, विवेकानंद जी है, रमन महर्षि, भगवान रमन महर्षि, भगवान ओशो, वो सब मर के भी अमर हैं, क्योंकि उन्हीं को देख के कितने लोग ने अपनी सत्य की रास्ता पकड़ रहे हैं, वास्तविक आत्मा में स्थिति पा रहे हैं। तो ऐसे भी आपका जीवन हो। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी की जन्म दिवस पे। और अच्छे से आप ये जो श्राद्ध को समझिए, और पितर इसी से खुश रहेंगे। तो खूब खिदमत करो अपनी माँ बाप की, राह रोशन रहेगा सदा आपकी। खूब खिदमत करो अपनी माँ बाप की, राह रोशन रहेगा सदा आपकी। मतलब क्या? मतलब अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो आप इंसान बनिए, इंसान बनिए, इंसानियत जगे रहे आपकी, और सभी के प्रति प्रेम भाव, करुणा भाव, मैत्री भाव जगे, वसुदेवम कुटुंबकम हो। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। खुश रहिए, हर समय मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका मुस्कुराहट देख के किसी का चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए, तो ऐसे आपकी जीवन हो। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।